महान पिता परमेश्वर, स्वर्गीय आसमानी बाप, आज के वचन पर तू आशीष बरकत दे और सुनने वाले भाई बहनों को आशीष बरकत दे। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, पहला कुरिन्थियों 13 बाप उसके 9 आयत पढ़ेंगे। क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणियाँ अधूरी है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ इस वचन में देखें, आप जरूर कहेंगे हमारा ज्ञान अधूरा नहीं है। हम जो ज्ञान से बोलते हैं वो अधूरा कभी नहीं हो सकता। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, जब तक आपके जीवन में यीशु मसीह ना होगा तब तक आप अधूरे हैं। यहाँ मैं एक शख्स के बारे में जिक्र करता हूँ जो साउल था। पहले जो है उसके जीवन क्या था, उसका ज्ञान क्या था, ज्ञान उसका अधूरा था। और जो है मेरे प्यारे भाई बहनों, अधूरा ज्ञान था, अधूरी जिंदगी जी रहा था और संपूर्ण ज्ञान नहीं था उसके पास। पर वो यीशु मसीह का ज्ञान नहीं था, यीशु के लोगों को सता रहा था। जैसा कि आज लोगों ने मसीह लोगों को सता रहे हैं। उनके पास ज्ञान नहीं है, उनके पास शैतानी ज्ञान है, शैतानी बुद्धि है, शैतानी काम है उनके पास, शैतान का काम वो करते हैं और इसीलिए उनका ज्ञान अधूरा है। इसी तरह साउल का ज्ञान भी अधूरा था। और मेरे प्यारे भाई बहनों, उसके पास वो ज्ञान नहीं था। लेकिन जब इस ज्ञान से लेकर जब वो दमिश्क के रास्ते में जा रहा था और प्रमाण पत्र दमिश्क के लोगों को मारने के लिए, तो जो है प्रभु यीशु मसीह ने दमिश्क के रास्ते में मिला और कहता है, यीशु मसीह, ऐ साउल तू मुझे क्यों सता रहा है? तब वो पूछता है, तू कौन है जिसे मैं सता रहा हूँ? तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं यीशु हूँ जिसे तू सता रहा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब वो जा रहा था नीचे गिरा, और जब नीचे गिरा तो देख नहीं सका। तो प्रभु यीशु मसीह अंधे करके नहीं छोड़ा, बल्कि उसे जीवन देना चाहता था, उसे जिंदगी देना चाहता था। और वही प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जा यहूदा के घर में, और यहूदा के घर में तू वहां इंतजार कर। एक आदमी आएगा और तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा और तुम देखोगे। तब मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो यहूदा के घर में गया और जो है प्रभु ने हनन्याह को जाकर कहता है, किसे वहां जाकर हनन्याह को बताता है, से यहूदा के घर में तुम्हें साउल इंतजार कर रहा है, जाओ उसके लिए प्रार्थना कर। और हनन्याह ने जाकर प्रार्थना करता है और कहता है, ऐ भाई साउल, जो प्रभु यीशु मसीह तुझे दमिश्क के रास्ते में दिखाई दिया, उसी के नाम से देखने लग जा। उसके आंखों से छिलका गिरा। वो मेरे प्यारे भाई बहनों, सारी अहंकार का छिलका, वो पुरानी ज्ञान सब वहां गिर गया नीचे धरती पर, और उसे एक नई ज्ञान मिला, एक नई आत्मा मिला। और मेरे प्यारे भाई बहनों, वो जीवनदायक आत्मा मिला, जिंदगी वाली आत्मा मिला, जिंदगी देने वाला ज्ञान मिला। और तब देखिए इसे लिखा है वचन में कि इसे जो है बल पाया, खाना खाया, सामर्थ्य मिला, बपतिस्मा लिया और प्रभु की सेवा करना शुरू किया। देखिए ये ज्ञान कहां से आया? ये स्वर्गीय ज्ञान है जो कभी नाश नहीं होता। क्या आपके पास ये स्वर्गीय ज्ञान है? क्या यीशु का मोहब्बत है? क्या यीशु का प्रेम है? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये सबसे उत्तम मार्ग है। ये उत्तम मार्ग आज चुन लो, नहीं तो फिर समय नहीं मिलेगा। आज ये उत्तम मार्ग है, आज ये उत्तम आशीष है, आज ये उत्तम बरकत है, आज ये उत्तम ज्ञान है। और प्रभु के ज्ञान में आ जाओ तो प्रभु यीशु मसीह आपको रास्ता दिखाएगा। पुरानी ज्ञान आपकी समाप्त हो जाएगी और नई ज्ञान आ जाएगा। जिस तरह के साउल के अंदर पुरानी ज्ञान समाप्त हो गई और नई ज्ञान आ गया। वो ज्ञान कौन सा था? यीशु का ज्ञान था, यीशु की आत्मा का ज्ञान था। आज क्या आप यीशु की आत्मा को लेना चाहते हो? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु के आगे प्रार्थना करो, दुआ करो, ताकि आपके जो अंदर पुरानी ज्ञान है समाप्त हो जाए और एक नई आशीष मिले, नई ज्ञान से भरपूर हो जाए। जिस तरह की साउल के अंदर एक नया ज्ञान आया, नई बुद्धि आई, नई आत्मा आया, नया ज्ञान आया और उस ज्ञान के जरिए जो है सुसमाचार सुनाया। क्या आप ये चाहते हैं? तो प्रार्थना करें। आइए आंखें बंद करें, दुआ करें। प्रभु यीशु मसीह, आज जो भाई बहन सुन रहे हैं, अगर पुराने ज्ञान में जी रहे हैं, पुराने ज्ञान की जिंदगी में चल रहे हैं, उनके पास कोई उम्मीद की ज्ञान नहीं है, उम्मीद की किरणें नहीं है, तो खुदाबंद यीशु उन भाई बहनों के अंदर आज अपने ज्ञान की भरपूरी दे, बुद्धि की भरपूरी दे खुदाबंद।
ज्ञान की भरपूरी दे खुदावंद, और पुराने ज्ञान इनके जीवन से दूर हो जाए। एक नया ज्ञान दे दे, नई आत्मा दे दे, नया जीवन दे दे, नई जिंदगी दे दे, नई आशीषें दे दे। जिस तरह के साउल के अंदर तूने एक नई आशीषें दी, नई ज्ञान दिया, नई आत्मा दिया, नया वरदान दिया, आज खुदाबंद इसी तरह सुनने वाले भाई बहनों को एक नया वरदान दे दे, नई आत्मा दे दे, नया ज्ञान दे दे, ताकि तेरे नाम की महिमा मिले। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांग लेता हूं, आमीन आमीन।